हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब एग्ज़ाम्स के लिए लगभग 15-16 दिन बचे हुए हैं। इन 15-16 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपने पीवाईक्यूज़ पे कितना काम किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कितना काम किया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम किया है तो ये समझिए कि आप सिलेक्शन के बहुत पास हैं, क्योंकि पेपर में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आते हैं। और पीवाईक्यूज़ का गलत होना, ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट नहीं हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप पीवाईक्यूज़ गलत कर रहे हैं तो आप तैयारी छोड़ दें। इस चीज़ को गांठ बांध के रख लें। अगर आपने पीवाईक्यूज़ गलत कर दिए वहाँ पे और आपको ये पता ही नहीं कि ये पीवाईक्यूज़ है या नहीं, अगर उनमें से कुछ गलत हुआ तो आप समझ लीजिए कि आप तैयारी छोड़ दें, कि आपने काम नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम आपके पास बहुत है। पीवाईक्यूज़ करें, एनालिसिस करें, चीज़ों को समझें। पीवाईक्यूज़ आपका जीएस और उतना ही सीसैट पे भी वो ज़रूरी है कि सीसैट पे हम पीवाईक्यूज़ जो है कैसे करें। क्या सीसैट में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सीसैट में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीएस और सीसैट के 2 पेपर्स होते हैं। जीएस का पेपर सुबह होता है, सीसैट का पेपर शाम को होता है। और जीएस के पेपर में मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड करके आता है एक तरीके से। ये एक तो होता है आपका स्टैटिक पोर्शन, दूसरा होता है करंट का पोर्शन। करंट के पोर्शन पे हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जीएस के पोर्शन को कैसे हैंडल करें। आपने अभी तक बहुत सी बुकें पढ़ी होंगी, ठीक है, और उनको आपने संगठित नोट्स के तरीके से बना लिया होगा। तो आप उन्हें बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज़ आपने 10 से 12 साल के कर रखे होंगे या नहीं भी किए हैं तो अभी आप कर लीजिए और उनको स्टैटिक पोर्शन से लिंक करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन में पीवाईक्यूज़ में अगर कोई झील आई है या पठार आया है तो पूरी कोशिश ये करिए कि पूरे जितने ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया में जितने पठार हैं उनमें से इंपॉर्टेंट जो पठार हैं उनको एक साथ लिख के रिवाइज़ कर लो। ठीक है, या कोई नदी का नाम आया है तो इंपॉर्टेंट नदियों के नाम, ठीक है, लिख के रिवाइज़ कर लो। तो इससे क्या होता है कि आपने रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है और उस पे काम करके आपने उनको लर्न भी करने का प्रयास किया है। इससे ये होगा कि आपका अगर क्वेश्चन अगले इस आने वाली परीक्षा में अगर क्वेश्चन कोई आया तो आपको ये याद रहेगा बिल्कुल ही कि हमने जो काम किया था उसमें से क्वेश्चन फंसे या नहीं फंसे। आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जीएस के पोर्शन पे काम करना है। बात रही करंट की, और जीएस के पोर्शन में ये ध्यान रखना है कि आपको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लेना है कि हमें अभी क्या करना है कि पॉलिटी के जितने 10-12 साल के पेपर हुए हैं उनको एक साथ करना है, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि पॉलिटी में जो कोर एरिया है पूछने का वो कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे कुछ आर्टिकल्स आते हैं, संविधान संशोधन आते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ में आपके जुडिशरी से क्वेश्चन आ जाते हैं और विधायिका से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछने के आपने देखा होगा पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। और कभी कभी तो आपके भाग आ जाते हैं, अनुसूची आ जाती हैं, ठीक है, प्रियम्बल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन मोटे मोटे कोर एरियाज़ को आपको पकड़ के रखना है और उन्हीं पे काम करना है। अगर आप उन्हीं पे काम नहीं कर पाते हैं तो समझिए टाइम भी आपका वेस्ट होगा और आप चीज़ों को कवर भी नहीं कर पाएंगे। पॉलिटी के साथ साथ में हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो इन सारे सेगमेंट्स को, जियोग्राफी में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। और इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आप उन सब चीज़ों को देखिए, पीवाईक्यूज़ को पकड़िए और इन्वायरमेंट में जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उनको एक बार रट लीजिए एक साथ करके। तो जब भी आप पीवाईक्यूज़ करिएगा तो सेगमेंट वाइज करिएगा। जैसे पॉलिटी का एक साथ, जियोग्राफी का एक साथ, हिस्ट्री का एक साथ, ठीक है, 10-12 साल के। वो मेरे चैनल पे पड़े हुए भी हैं कुछ, उनको देख लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ जीएस के साथ अगर हम करंट की बात करें तो करंट में आई दृष्टि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आई दृष्टि पे आपको काम करना है। आई दृष्टि मार्केट में काफ़ी दिन पहले आ गई थी और चैनल पे हमने डाल भी दी है। उसके जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उनको मैंने चैनल पर डाल रखा है, जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहती है। जैसे राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। खेल सेगमेंट से आपके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, यूपी स्पेशल से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से करंट आपको आई दृष्टि से करनी है। उनमें से अगर आप अंदर डीप ना पढ़ पाएँ तो एटलीस्ट हेडिंग करके तो जाइएगा ही, ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा और उनसे आपको 8 से 10 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। और बात रही हो गई सीसैट की, सॉरी, आपकी जीएस की बात हो गई, उसमें करंट भी हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सीसैट को कैसे हैंडल करें। सीसैट पीसीएस में यूपीएससी की तरह इतना टफ तो नहीं है।
बट ये है कि आपको उनके हर सेगमेंट पे काम अलग अलग करके जाने की आवश्यकता है। आपको कोई भी सेगमेंट छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई भी सेगमेंट छोड़ दिया तो ये समझिए कि आप उन क्वेश्चंस को टच नहीं कर पा रहे हैं जो पूछे गए हैं, या आप लगभग 100 क्वेश्चंस में नहीं जा रहे, आप 80 क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, या आप 70 क्वेश्चन में डील कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं करना है। आप 100 के 100 जितने 5 टॉपिक होते हैं लगभग, पहला टॉपिक आपका होता है हिंदी, और उसमें इंग्लिश भी होती है साथ साथ में, और मैथ्स, रीजनिंग और आपका संप्रेषण, ये 5 टाइप के टॉपिक रहते हैं। तो आप देखेंगे लगभग सभी में 20, 22, 21, 22 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी पे काम करके जाना है आपको, और सभी पे काम करना है तो कैसे करना है, PYQs उठा के देखना पड़ेगा आपको। PYQs में जब उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में और संप्रेषण में, इन तीनों जगहों पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और बात रही मैथ्स की, रीजनिंग की, तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप 10-12 भी कर लेंगे ना यहाँ पे प्रैक्टिस घर पे, तो आपको लगेगा कि हम 20 तक पहुँच रहे हैं, 20-22 तक। और उसके अलावा 12-15 क्वेश्चन तो आप हिंदी, इंग्लिश और संप्रेषण से निकाल ही सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार सेगमेंट को डिवाइड कर लीजिए। जो आपका मजबूत पोर्शन है उसको और मजबूत कर लीजिए, जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसको करके ज़रूर जाइए, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी सेगमेंट छोड़ना यानी कि आपको वहाँ पे बार बार ये डर सताएगा कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें रहेगी कि आप कैसे हैंडल करें इसको। ठीक है, तो पेपर आपका अधूरा रह जाएगा। और इसी के साथ में इस बार आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने ज़्यादा है। सीटें अभी तो कम दिखा रही हैं, और जो पता चलने में आ रहा है कि सीटें लगभग 700 और 800 के आसपास रहेंगी। तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी इस बार 80 से 90 के बीच में रहेगी। ठीक है, कट ऑफ इतनी रहेगी तो आप इसको आसानी से पा सकते हैं, बहुत कम मेहनत करके स्ट्रेटजी के साथ में। तो स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करें। और साथ ही साथ इस बार अभी RO एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे परेशान हैं और वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, उन लोग की वजह से भी बहुत से लोगों को इस फ़ायदा मिलेगा जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, क्योंकि उनमें से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पीसीएस में फॉर्म भरे हैं, बट वो बहुत सीरियस तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तरीके से हड़ताल में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम कराया जाए, एग्ज़ाम कराया जाए। तो इसका बेनिफिट भी जो बच्चे लगे हुए हैं रेगुलर पीसीएस में, उनको बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट टाइम में आप लोग को पता ही है, लास्ट टाइम में फॉर्म भरते वक्त साइट जो है वो बैठ गई थी, यानी कि कमज़ोर पड़ गई थी। तो और इसके बाद दोबारा कोई डेट भी नहीं बढ़ाई गई, जिसकी वजह से लगभग हर साल की अपेक्षा इस बार 2-3 लाख लोगों ने कम फॉर्म भरे हैं, और इसका बेनिफिट भी आपको लोगों को मिलेगा। और इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। और PYQs में अगर कोई समस्या आती है, आप लोग कमेंट करके बताइए, हम उसका निराकरण बताएंगे, और आप लोग का इन सिंपल तरीके से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। ठीक है, ओके, बाय बाय।